नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम सुशील कुमार, एक्स एजुकेशन ऑफिसर, और आज हम एमबीए के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस धरती पर लेकर आए और एक अच्छे संस्कार के साथ में। इसके बाद हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें अच्छी वैल्यूज़ दी हैं और उन वैल्यूज़ के सहारे हम इस धरती पर आए हैं और लोगों का भला करने की बातें सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है, मेरा जो जन्म है एक गांव में हुआ। वो गांव बहुत ही छोटा सा गांव, जिसके अंदर हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया और टाट पट्टी के ऊपर बैठ करके हमने एजुकेशन लिया। इसके बाद में जैसे जैसे करके आदमी सोचता है कि हम आगे कैसे बढ़े, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ डाली गई थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी जॉब में थे, कि आप यदि अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा पढ़ाई करने के साथ साथ में आप अच्छी नौकरी प्राप्त करोगे। तो इसी तरीके से हम पढ़ते चले गए। पढ़ने के साथ में बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन उन चैलेंज को हमने कभी भी स्वीकार नहीं किया और हम आगे ही बढ़ते चले गए। इसके बाद में जैसे जैसे हमने एजुकेशन पूरा किया, एजुकेशन पूरा करने के बाद में हम अपना दिल्ली में जॉब में आगे, मैं 87 में एज ए प्राइमरी स्कूल में टीचर के नाते में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे करके हमारे जो ड्रीम थे वो बड़े होने लगे, और ड्रीम बड़े होने के साथ साथ में हमने और एजुकेशन ली, और एजुकेशन लेने के साथ में मैंने पीसीएस क्वालिफाई करके एज एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त की। उसके बाद में हमने सोचा कि आगे क्या किया जाए, और आगे हमारी शादी हो गई। शादी से पहले मेरे बहुत तगड़े ड्रीम थे। उन ड्रीम से क्या हुआ कि हमारे जो ड्रीम थे वो धीरे धीरे करके सामने आने लगे। हमने ज़्यादातर नौकरी में कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ ही जिया है, लेकिन जैसे जैसे हमने सोचा, लोगों के बारे में देखा, तो क्या हुआ कि हमारे ड्रीम बड़े होने लगे। और उस ड्रीम के साथ साथ में जब मेरी शादी 92 में हुई, तो मेरी अर्धांगिनी करुणमाला जी ये मेरे साथ में आई, और इन्होंने हमारे जीवन में और ज़्यादा चार चांद लगाए। फ्रेंड्स, मैं ड्रीम की बात करता हूँ। जहाँ तक ड्रीम है, ड्रीम आदमी को बहुत आगे लेके जाता है, और ड्रीम के बल पर ही आदमी बहुत आगे बढ़ पाता है। एक बार की मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा कि मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर घूमने के लिए गया किसी फ्रेंड के साथ में। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मेरे दिमाग में आए, काश मेरा बेटा भी ऐसा हो, और एक दिन वो भी यहाँ पर आए। तो शादी से पहले की बात देखो, ड्रीम की बात कितनी पावर होती है। तो मैंने विजुलाइज किया। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे शादी के बाद में हमारा बेटा पैदा हुआ, तो मेरे बेटे ने आईआईटी दिल्ली के अंदर ही सिलेक्शन हुआ उसका, और वो आज अपनी खुद ही कंपनी चला रहा है। मेरी बेटी है, वो भी एमए बीएड है। मेरे दामाद खुद आईआईटीएन हैं, और मेरी एक छोटी सी परी हमारे घर आई है अगस्त में, 10 अगस्त को। उसने तो जीवन को कतई बदल दिया। जब वो आई है अगस्त में, तो तभी हम जा करके एमएड बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, यदि आपकी विजुलाइजेशन में पावर है तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें अपलाइन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, हमारे रमेश एंड एससी यादव जी, और हमारे जो डायमंड हैं एमडी सुधा यादव जी, और हम जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे क्राउन डॉक्टर बैद साहब। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आपकी सोच अच्छी हो, आपके ड्रीम अच्छे हों, तो आप एक दिन बहुत आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते क्या हुआ, एक दिन हमारी जो है पोस्टिंग सोनभद्र हो गई, यूपी में सोनभद्र हो गई। तो उस दौरान हम सिल्वर थे। उस सिल्वर शिप के बाद में जो सारा का सारा बिजनेस मैडम ने देखा, लिए सी इज ग्रेट लेडी, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने बिजनेस को बहुत संभाला, और उसी दौरान हम फाउंडर प्लेटिनम गए, और धीरे धीरे करके हम इस जर्नी में आगे बढ़ते चल गए। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा, यदि आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और मैं क्या बताऊं, इस लेडी ने जो है मेरे जीवन को ही बदल दिया। सी इज ग्रेट लेडी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, इनको माइक हैंड ओवर करूँगा। सी इज ग्रेट लेडी, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। मिसेज करुणमाला। नमस्कार सभी को, मेरा नाम करुणमाला है। मैं एमए बीएड एक्स टीचिंग प्रोफेशन, और मैं सहारनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बहनें हैं और एक मेरा भाई है। और अगर मैं बताऊं तो इस बिजनेस का मुझे कैसे मिला, हम एक दिन ऐसे संडे के दिन था, और छुट्टी में हम पार्क में बच्चों को लेकर के घूमने के लिए जा रहे थे, और वहां पर मुझे एक शख्स मिले, और उन्होंने मुझे नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा टीचर हूँ। उन्होंने कहा आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ जी, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप किस टाइम पर। मैंने कहा 4 से 6 बजे का टाइम है, आप हमारे घर आ जाना। तो उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, और वो हमारे घर आए,
और जब हमारे घर आए तो उन्होंने एक चाय पी और उसके बाद में उन्होंने एक बात पूछी, कहते आप जो ये काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, क्या इस काम को करने के साथ साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो, क्या उसमें इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा यस, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट संडे आया और संडे को उन्होंने जो है हमें एक मीटिंग में लेकर के गए, और जब हमें वो मीटिंग में लेकर के गए वहां पर मैंने देखा हॉल में खचाखच लोग भरे हुए थे, और वहां पर एक स्पीकर थे जो स्टेज से बोल रहे थे, और वो स्पीकर की बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। वो कह रहे थे कि और सबसे बड़ी बात है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी ब्यूटी बहुत बरकरार रहेगी, आपको देश विदेशों की सैरें मिलेगी। तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और वहां का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां के लोग सारे के सारे इतने डिसिप्लिन में थे और इतने खुश थे और इतने पॉजिटिव थे, इतने एक्साइटमेंट था। एक छत के नीचे मैंने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ और इतने डिसिप्लिन में और इतने एक्साइटमेंट में लोगों को नहीं देखा था। तो रियली वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मीटिंग से बाहर आई, और जब मैं मीटिंग से बाहर आई तो मैंने देखा कि अरे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो सब बहुत अच्छा है, आप हमें बताइए कि इस मीटिंग में हम दोबारा कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में आप इस तरह से जा सकते हैं, आप इसलिए आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी और इसके कुछ प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है आप हमें करा दीजिए। तो हमने इसकी ज्वाइनिंग कर ली और उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट इसके यूज किए। मुझे इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट लगे, मैं क्या बताऊं, और बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे पता था वो स्पीकर एक चीज और बता रहे थे कि दो काम आपने इस काम मतलब करने हैं। उन्होंने कहा था कि एक तो आपको जो है प्रोडक्ट यूज करना है 100% इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, और दूसरा काम ये करना है कि आपको एमवे का कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ना है। तो उस दिन का दिन, आज का दिन मैंने गीठा भाग ली। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे घर में। कोई मार्केट के जो भी एमवे से प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे मैं एमवे के यूज करती हूँ, कोई मार्केट का हमारे घर में नहीं आता। और साथ में जो है कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कोई भी एमवे का फंक्शन नहीं देखा, मतलब छोड़ा है। तो इतना बढ़िया, मतलब मैं क्या बताऊं उसके बदौलत। और धीरे धीरे करके फिर हमारे घर में जो है ये बिजनेस आया, हमारे घर में होम मीटिंग होने लगी, हमारे घर में जो है धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। हम एक अच्छे लेवल पर चले गए, सिल्वर लेवल जिसको बोलते हैं। तो इनकी पोस्टिंग जो है बाहर हो गई एज ए बेसिक शिक्षा अधिकारी, और ये घोरावल में चले गए, बहुत दूर था जो कि हमारे से। और उस समय मैं अकेली पड़ गई, और उस समय मुझे देखना था कि मुझे बिजनेस भी करना है और मुझे जो है बच्चों को भी मैनेज करना है, मुझे स्कूल में भी पढ़ाना है और साथ में घर का काम भी। तो मेरे सामने जो है मैंने सोचा कि मुझे घर का काम तो करना ही करना है, मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा और साथ में मुझे अपने स्कूल का भी देखना है। तो फिर मैं इस बिजनेस को क्यों ना करूं। तो मैंने इस बिजनेस को करने का जो है निश्चय किया, और उसके बाद में हमने काम करना जब शुरू किया। उस समय मैं पैदल मीटिंग में जाती थी और बसों से जाती थी मीटिंग में। जो है हमने जा करके अपने ग्रुप को जो है बिल्ड किया, और धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ता चला गया, और हम लोग इसमें जो है प्लेटिनम गए। एक प्लेटिनम बहुत अच्छा लेवल था, और एमवे की तरफ से हमारे को जो है उसमें एक बहुत बढ़िया ट्रिप मिला 5 स्टार होटल का। हमने कभी 5 स्टार होटल में बैठकर भी नहीं देखा था, और वहां पर हम लोग रहे, हमें इतना मजा आया। एमवे हमारी कितनी केयर करती है, बहुत अच्छा लगा हमें वहां पर जाकर। और उसके बाद में जब वहां से हम एक बहुत बड़ा ड्रीम लेकर के आए वहां का, क्योंकि क्या खाना था, क्या वहां के गद्दे थे, और इतना गजब का जो है 5 स्टार तो 5 स्टार होता है ना। तो जब हम लोग वहां से आए अपने घर, फिर हमने एक डिसीजन लिया, कुछ भी हो हमें इस बिजनेस को और मेहनत करनी है और इस बिजनेस को हमें और बड़ा बनाना है। फिर हमने जो है और मेहनत करनी शुरू की। मैंने जो है प्रॉब्लम होती थी पैदल जाने में और उसके बाद में बसों में घूमने में, तो फिर मैंने एक स्कूटी ली और स्कूटी से अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। क्योंकि रात में ज्यादातर पहले मीटिंग होती थी, हस्बैंड वाइफ जाते थे तो हम भी जाते थे, अब अकेली पड़ गई तो बड़ा मुश्किल होता था। तो हमने क्या किया, फिर अपनी दिन में मीटिंग करनी शुरू की। उस टाइम दिन में मीटिंग बहुत कम होती थी, लेडीज प्रेस मीटिंग। हमने लेडीज को इकट्ठा करते थे, दोपहर में वो खाना खा करके फिर उसके बाद में जो है वो फ्री हो जाते थे, हम लोग मीटिंग करते थे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। तो इस तरह से करते करते जो है हमने इस काम को किया, और करने के बाद में सच बताऊं इतना मजा आया। और
धीरे धीरे करके हमारा ग्रुप बढ़ने लगा। और मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी प्रॉब्लम ही मेरी लेडीज के सामने जितनी भी ग्रुप की उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने क्या किया, अपने ग्रुप को लेडीज के जितनी भी थी उनको स्कूटी सिखाना शुरू किया। एक स्कूटी तो हमने उसी में ही तोड़ी, तो लेकिन हमारे ग्रुप में इतनी स्कूटी हो गई, सब लेडीज हमारे ग्रुप में स्कूटियों से चलती हैं और बिजनेस बिल्ड करती हैं। वो ज्वाइनिंग से लेकर के जो भी बिजनेस में काम है वो सारे वो काम करती हैं। तो बहुत अच्छा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा बिजनेस। फिर हमारा जो है जैसे ही धीरे धीरे और आगे बढ़े तो हम इसमें एक फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर पहुंचे। और जब हम फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर पहुंचे तो हमारे पास में जो है एक एमवे ने बहुत बढ़िया ट्रिप दिया, जो कि हमारा सबसे पहला जो ट्रिप था वो था हमारा कनाडा का, बाहर विदेश का। तो सोच के देखिए, हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, हमने कभी हवाई जहाज को टच करके भी नहीं देखा था। और वहां पर हवाई जहाज में हम बैठ करके और जब हम वहां पर गए तो हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और वहां पर जा करके जैसे ही हम उतरे और एमबी के जो है वो तख्ती लेकर के लोग खड़े थे, हमारे को होटल में लेकर के गए। और होटल में 5 स्टार होटल में इतना मजा आया, वहां पर सब जगह में नियाग्रा फॉल देखा, बहुत अच्छा लगा। तो एमबी हमारी इतनी केयर करती है, मैं आपको क्या बताऊं, हमें बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे करके फिर मैंने जो है वहां से आई, हमने और बड़ा डिसीजन लिया, हमने इस बिजनेस को हमने का दिल लगा करके हमें इसे बिल्ड करना है। और हम घर आए, हमने जो है एक कार खरीदी, एक हमने पुरानी सेंट्रो कार वो खरीदी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और जब मैं लोगों के पास जाती थी, मीटिंग लेने के लिए जाती थी, घर से तो बहुत शौक से चली जाती थी और वहां पर भी भीड़ होती थी होम मीटिंग में। लेकिन जब मैं घर आती थी तो घर पर जो है आते आते रास्ते में रात हो जाती थी और अकेले आना बहुत मुश्किल होता था। और उस समय कभी कभी डर भी लगता था कि कैसे, हे भगवान तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। कितनी बार ऐसा होता था कि मैं सर पे कैप लगा करके और जैकेट पहन करके आती थी, किसी को ये पता ना चले कि ये लेडी चला रही है, ड्राइविंग कर रही है, लेडीज कर रही है या फिर जेंट्स कर रहा है। तो इस तरह से हमने बिजनेस को बिल्ड किया और मेरी आंख में आंसू होते थे और मैं कहती थी, हे भगवान तू देख रहा है, मैं सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से इस बिजनेस को कर रही हूँ। मैं अपने ग्रुप को जो है मीटिंग लेकर के जा रही हूँ, बस मुझे सेफली मुझे घर पहुंचा देना, जिससे कि मैं अपने बच्चों के पास में पहुंच सकूं, क्योंकि मुझे उनको सुबह को स्कूल भी भेजना है। तो इस तरह से करते करते हमारा जो है बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने i10 कार खरीदी। i10 कार ड्राइविंग करने का बहुत मजा आया। वो कहते हैं ना कि जब आप चश्मा लगा करके और साड़ी का पल्लू हाथ में ले करके और जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठती हो तो सच में इतना मजा आता है। और जब मैं उसको ड्राइव करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब मैं मीटिंग लेने के लिए जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके हमारे ग्रुप में भी लेडीज जो है वो कारें चलाने लगी और उसके बाद में हम लोग जो है एमरल्ड बने इस बिजनेस में। और एमरल्ड बनने के बाद में मैंने क्रेटा कार खरीदी, ब्रांड न्यू। और क्रेटा कार वो लंबी तकड़ी गाड़ी चलाने का उसका मजा ही कुछ हो रहा है रियली। उसको मेरे को ये देख करके इतनी खुशी होती है, जितना एक्सेसरी जो एक छोटी गाड़ी खरीदने में लगाते मैंने उतनी उसके इसमें लगाया है पैसा। और उसका जो, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है और मैं म्यूजिक बड़े शौक से सुनती हूँ। मैं एमवे डायमंड की जितने भी हैं उनकी सीडी बहुत शौक से सुनती हूँ, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। और उसके स्पीकर इतने अच्छे हैं और बहुत गजब की है। तो देखो फ्रेंड्स, ये चीज तो होनी है, लेकिन आपको बिजनेस क्या दे सकता है आपको नहीं पता है ना। हम इस बिजनेस में जो है 2020 में हम इसमें सफायर गए। और जब पेंडेमिक टाइम चल रहा था, आप सोच के देखिए, जब पूरा देश हिला हुआ था, पूरे देश में जो है हाहाकार मची हुई थी, उस टाइम पर हमने इसमें जो है बिजनेस में सफायरशिप अपनी पूरी की। और जब हम सफायर गए तो मैं आपको क्या बताऊं, हम जगह जगह जो है बल्लियां लगी हुई थी। हमारा एक राजनगर दिल्ली में एक जगह है छोटी सी, उसमें बहुत बड़ा एक क्वारंटाइन जोन बनाया गया और उसमें जगह जगह बल्लियां लगी हुई थी। जगह जगह जो है सब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उस टाइम जो है हमारी क्वालिफिकेशन थी, हमें तो पूरी करनी थी, हमारा ड्रीम था। तो उस समय जो हमने क्या किया, घर घर लोगों को जो है प्रोडक्ट देने के लिए जाते थे और मेरे हस्बैंड भी जगह जगह लोगों को प्रोडक्ट देने जाते थे। और हमने जो है उस बल्लियों को पार कर करके लोगों के घरों में जा करके हम जो है वहां पर जो लोग भूखे थे, कितने घर पूरे के पूरे क्वारंटाइन कर दिए थे, जिनको घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था, हम उनके घर पर जा करके खाना भी दे करके आए। और उन लोगों को जो है हमने सप्लीमेंट दिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के जो प्रोडक्ट है ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट को यूज करके जो है हमने उनको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने जो है ठीक किया। और सच बता रही, धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। हमने नेगेटिविटी से लोगों को बिल्कुल दूर रखा,
किसी के ऊपर हमने बिल्कुल भी कोरोना का कोई भी हमने फर्क नहीं पड़ने दिया, शुरू किया, हमारे पूरे ग्रुप में इतना मोमेंटम आया और उसके बाद हम जो है एमरल्ड बने 2021 में। तो इतना बढ़िया मैं आपको क्या बताऊं, और इतनी खुशी हुई उसके बाद, क्योंकि बहुत अच्छी बात थी कि कोरोना काल में हमारा सफायर बनकर रिकॉग्निशन नहीं हुआ। अगर हमारा रिकॉग्निशन होता तो शायद हमारी एमरशिप नहीं आती, और उसी बीच हम काम करते चले गए, कैसे हमारी एमरशिप आ गई हमें पता भी नहीं चला। इस तरह से हमने जो है अपना इसका सफर को जो है तय किया। और बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, हम इस बिजनेस में जो है कामयाब क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास में एक ड्रीम था। वो क्या था कि कितनी बार ऐसा होता है हमारे जो है हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी मम्मी पापा के ऊपर, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, जिस कर्जे में हमारे मकान को जो है रख दिया गया था किसी के पास में, और कुछ चंद पैसों की बदौलत जो है, और वो मकान हमारे हाथों से जा रहा था। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत, थैंक्स गॉड, हमारे अंदर इस बिजनेस के वैल्यूज थे, हमारे अंदर जो है हम बिजनेस में थे, अच्छे लोगों की संगत में थे। तो उसमें जो है क्या हुआ कि मैंने सभी बहन भाइयों से बोला, सभी लोग बहुत अच्छे हैं मेरे घर के, सभी से पूछा कि देखो ऐसा ऐसा टाइम है, अगर मेरे मम्मी पापा का ये जो मकान है हमारा वापस आ जाए तो हम लोग सब लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन उस समय कोई भी खड़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जब मदर फादर पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम जो है ना सब बच्चे दूर हो जाते हैं, और जब उनके जब बांटने का समय आता है तो सारे बच्चे पास आ जाते हैं, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा ऐसे करते हैं। तो सच बता रही, इतना अंदर से दुख हुआ उस टाइम पर, और मैंने और दिल से इसको बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। वही प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को बेच बेच करके हमने अपने मम्मी पापा का सारा कर्जा जो है वो खत्म किया। उनके पास एक रुपए का कर्जा नहीं, उनके आंखों के आंसू क्योंकि मुझसे देखे नहीं जाते थे। मुझे पता है कि दर्द क्या चीज होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पेरेंट्स महल बना करके खड़ा कर देंगे और बच्चे जो है अपने बच्चों की फीस पर खर्च कर देते हैं, अपने रहन सहन पर खर्च कर देते हैं, हर चीज पर खर्च कर देते हैं। उनके पास में एक व्हाइट वॉश कराने के लिए भी उनके पास में जो है पेरेंट्स के उस मकान में पैसे नहीं होते। इस तरह की बहुत सारी जगह मैंने लोगों को देखा है, और जब हिस्सा बांटने का टाइम आता है तो उनका नंबर आ जाता है कि मेरे नाम का हिस्सा दो। तो मैं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से सच बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स की जो है केयर करो, क्योंकि ये बिजनेस हमारा ऐसा है जो आपकी पेरेंट्स केयर भी करना सिखाता है। हमने अपने ननद देवरों के सबकी शादी की है, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ, इतनी खुशी होती है। और इस बिजनेस में हमें क्या नहीं दिया, हमें बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस की बदौलत, सच बता रही हूँ। और मैंने एक चीज देखी है, देखो इस बिजनेस को मैंने पैदल से लेकर के और आज एक क्रेटा गाड़ी तक मैं पहुंची हूँ, वो सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। और बिजनेस ने हमारे को क्या दिया है मैं अब आपको उसके बारे में बताती हूँ। देखो एमबे ने हमें क्या दिया, हमारे को जो है टूर मिला। जैसे ही हल्का सा खुला तो उसके बाद में जो है हमारे को अंतालिया का टूर मिला, और अंतालिया के टूर में हम यहाँ से जब गए तो हमें इतना खुशी हुई वहां पर जाकर के, हमारा इतना वाव वेलकम, और 5 स्टार होटल में ठहराना। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उस कमरे के बाहर हमारे लिए जो है गर्म पानी के स्विमिंग पूल थे, आप सोच के देखिए। और वहां पे हजारों वैरायटी का खाना, और वहां पर ड्राई फ्रूट वेजिटेबल और वेज नॉन वेज, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, वहां सब कुछ हमें मिल रहा था। इतना बढ़िया लग रहा था वहां पर, सच बता रही हूँ, पता ही नहीं चला कि हमने कब कैसे मेहनत की, क्या की, हमें कुछ भी पता नहीं। पैसा तो आता ही है फ्रेंड्स इस बिजनेस में, पैसे के साथ साथ में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। और सोच के देखिए कि हमें 4 दिसंबर को हम जो है 2021 में हम अंटालिया गए, और फिर उसके बाद 3 मार्च और 2022 में हम लोग जो है फिर दोबारा से एमवे ने हमें ट्रिप दिया आबू धाबी का ट्रिप। वाह, इतना बढ़िया ट्रिप था, मैं आपको क्या बताऊं। वहां पर जब हम गए यहाँ से और जा करके जैसे ही हम अपने रूम पर पहुंचे और रूम हमने अपना खोला, 5 स्टार होटल में हमारा बिल्कुल होटल ऐसा था जैसे क्या बताऊं, जन्नत में पहुंच गए हो। और जैसे ही हमने अपना रूम खोला, और रूम खोलने के बाद में जैसे हमने टीवी ऑन किया तो वहां पर जो है टीवी पर वहां पर लिखा हुआ था वेलकम टू करुणमाला। और जब हमने वहां पर जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए गए तो साइड में जो है हमारा वहां पर वर्ल्ड फरारी का ट्रैक बना हुआ था, और साथ में जो है पानी के जहाज खड़े हुए थे। तो वहां पर हमारे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। और वहां पर हमने जो ब्रेकफास्ट किया उसका करने का मजा ही अलग था। रियली इतना सुंदर होटल, इतना सुंदर जहां पर हम ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, बहुत कुछ दिया जाता है सच में एमवे की तरफ से। और फिर हम नेक्स्ट डे जो है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मस्जिद है हम वहां पर घूमने के लिए गए, और वहां पर हमने एक यूनिक ड्रेस पहनी, वहां पर हमने बुर्का पहना जो हमने कभी जिंदगी में पहना नहीं था, और बहुत अच्छा लगा। हम पूरी मस्जिद में घूमे, बहुत बढ़िया मस्जिद बनी हुई है वो, हम वहां पर गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट डे हम बहुत सुंदर एक यूनिक जगह थी, वो थी अमीरात पैलेस। वहां पर जब हम गए वो एक बिल्कुल पूरा गोल्ड का जो है महल था, और जब हम उस महल में जब अंदर गए, सच बता रही हूँ ऐसा लगता था ओ माय गॉड, काम करने से हमारे को इतना कुछ मिल रहा है। और वहां के दरवाजे सारे सोने के थे, वहां के जो फर्श था वो भी सोने का था, वहां की खिड़कियां वो भी सोने की, वहां का जो जहां जहां तक हम जा रहे थे सब पूरा गोल्ड प्लेटेड, जब सब कुछ गोल्ड प्लेटेड जो भी हमने देखा, वहां के बाथरूम देखे हमने, वहां के टॉयलेट देखे, एक एक जगह हमने फोटो खिंचवाई, इतना सुंदर, माय गॉड, उसको देख करके लगता था ओ माय गॉड हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, इतना सुंदर। और वहां पर हमारी जो है सूफी नाइट थी, और सूफी नाइट में जो है वहां पर इतना बढ़िया बाहर का नजारा देखो तो बाहर समुद्र नजर आता था, इतना बढ़िया। और एक सफाकत अली है, उन्होंने जो है हमारे लिए वहां पर सॉन्ग गाए, है ना, इतना बढ़िया। और बीच में क्या बताऊं, एक स्विमिंग पूल था, उसके चारों तरफ परियां डांस कर रही थी, और वहां पर बैठ करके हम जो है वो डिनर कर रहे थे, इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया वहां पर डिनर करने का। और माय गॉड, एमवे क्या कुछ नहीं देती है, एमवे बहुत कुछ देती है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे हम वर्ल्ड फरारी गए, वर्ल्ड फरारी में हम लोग जो है फरारी कार में घूमे, अलग अलग तरह की कारों में घूमे, वो इतना सुंदर बना हुआ था, बहुत अच्छा। जब हम वहां पर पहुंचे उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट डे फिर हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें एमवे की तरफ से हमारा रिकॉग्निशन किया गया। और वहां पर अगर मैं बताऊं आपको तो रिकॉग्निशन में क्या था, उसमें जो है गाला डिनर, और गाला डिनर में जब मैं पहुंची वहां पर तो वहां पर हम लोग ने देखा कि इतनी दूर तक लोग बाग जो है वहां पर हमारे लिए वहां पर जूसेस ले खड़े हुए हैं, सब कुछ जो है जो खाने पीने का सामान है वो हमारे लिए जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो इतना बढ़िया लगा। वहां पर जो है इतना बड़ा प्रोग्राम डांस का हो रहा था, आप ने सुना होगा नेहा कक्कड़ जो इसके सिंगर हैं, और वो वहां पर आई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया हमारा, और वहां पर हमने खूब डांस किया। और एक बात बताऊं, एमवे की पावर देखिए, जब हम वहां पर बैठे हुए थे तो उन्होंने हमारे लिए रिकॉग्निशन के लिए वहां पर, बहुत खुशी की बात है कि 5 मिनट के लिए सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई थी, उस समय हमारे लिए आतिशबाजी हुई थी वहां पर, और पूरे में आतिशबाजी जो आकाश में देखने का मजा आ रहा था। ओ माय गॉड, इतना कुछ एमवे देती है, इतना कुछ मिलता है, सच बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास में एक छोटा सा कमरा था और उसमें हम रहा करते थे, और सच बता रही हूँ, और उस तरह की लाइफ भी हमने देखी है, क्या भूख होती है वो भी हमने देखी है। एक टाइम पर मेरे पास में पढ़ने के लिए बुक्स नहीं हुआ करती थी, मैंने वो भी टाइम देखा है। एक टाइम ऐसा हुआ था कि दिसंबर जनवरी के महीने में मेरे पास में स्वेटर तक नहीं थी, और मुझे स्वेटर मेरे रिश्तेदारों ने पहुंचाई थी, मेरे मामा जी ने, तो वो टाइम भी मैंने देखा जब मुझे ठंड लगती थी, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि मैं जानती हूँ। और आज मैं अपनी जब क्रेटा कार ले करके मैं अपने मायके जाती हूँ तो इतना प्राउड फील होता है। जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ वहां पर भी सब लोग देखते हैं, मैं वहां पर कितने सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कार को हाथ लगा कर नहीं देखा, मैं उनको अपनी कार में बिठा करके उनको सबको घुमाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कल मेरा वो था, आज मैं जो हूँ, उन बच्चों का आने वाला टाइम जो है ये वाला है जो मैं आज हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैं कहती हूँ लेडीज के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, जो लेडीज पढ़ी लिखी है, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, कितनी जॉब वाली लेडीज है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये बिजनेस आपकी काया पलट के रख देगा, ये बिजनेस आपको वो कुछ दे सकता है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि लेडीज को तो इस बिजनेस को बहुत जरूरी करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उनके सपने दबे रह जाते हैं, कितनी बार वो कुछ से चाहते हुए भी नहीं कर सकती, अपने मायके के लिए या कहीं ससुराल के लिए बहुत सारी चीजें उसके मन में इच्छाएं दबी रहती, मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, मैं ऐसी ज्वेलरी पहनूं, लेकिन उसके जो है वो बस में नहीं होता। आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए और आने वाले टाइम में आपके पास में, सच बता रही, वो बड़ी बड़ी कारें होंगी, वो सब 5 स्टार होटल में जो बड़ी बड़ी जगह लोग रुकते हैं वो
सारी की सारी चीजें आपके लिए वेट कर रही है, तो बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स गॉड, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, सभी लोग, हमारे जो है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हम सभी के ही आशीर्वाद से, अपलाइन के आशीर्वाद से, हमारे जितना ग्रुप है उन्होंने हमारे साथ में दिल लगा करके काम किया है, तो हम सभी लोगों के साथ में जो है इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं। थैंक यू सर।